सबसे पहले तो साहब मैं ई केस पर ही बात करनी चाहूँ आप ई केस सर फर्स्ट टाइम आप मिलिया हा जी टाइम में बात करी कि साहब ई आरोपी ने वाकई में आप गिरफ्तार कर पाओला ना कर पाओला या फिर ढूंढ भी कौन पाओला क्योंकि केस बड़ो पेचीदा हो। घटनास्थल के पीछे वाला कमरा खुला था और उस पीछे वाले कमरे से एक व्यक्ति के जाने के जूतों के या जो भी चप्पल है उसके निशान थे। हर किसी को ये अंदेशा था, आशंका थी कि ये वारदात खुलने वाली नहीं है और इस जो मृतका है मनीषा, इसको न्याय नहीं मिलने वाला है। उस ऑफिसर से जिससे फाइल चेंज होती है उसके लिए एक तरह से ये उसका कमजोरी का निशान है कि भी ये कर नहीं पाया इसलिए फाइल चेंज होगी ऐसा। तो मैंने कहा कि देखना आप है ना, इस धरना प्रदर्शन के अंदर, धरने के अंदर ही आपको आरोपी मिलेगा, या खड़ा हो सकता है और वो हमारी सारी बातें सुन रहा है और वो अपना बचाव के बारे में सोच रहा है। काम करने के दौरान सुमन से उसके संपर्क हुए और संपर्क के दौरान ही पीड़िता है उसको कुछ उनके संपर्कों का पता चल गया, क्योंकि वो मिस्त्री है और उसके बैग में हथौड़ा कहीं भी लेके घूमता है तो उसको कोई शक भी नहीं करता जी। वो हथौड़ी निकालता है और उसके पीछे से उसको वार करता है, एक दो वार करता है, वो भागती है। अगर वो बाहर भागती तो हो सकता है बच भी जाती, लेकिन वो बच्ची को बचाने के चक्कर में अंदर भागती कि बच्ची को लेकर मैं बाहर निकल जाऊंगी। जब जो ही वो बच्ची को उठा रही होती है तो उसके पीछे से वो और मारता है और नीचे गिर जाती है। जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, किससे बात करनी है, किससे मिलना है, किससे जुलना है और घर में कैसे रहना है, गेट बंद करके रहना है, किसको अलाउ करना है अंदर। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। राम राम जी, मैं महादेव, आप सबको स्वागत है झलको बीकानेर पर। फिलहाल मैं टाइम बीकानेर मैंने मौजूद हूँ और बीकानेर मुक्ता प्रसाद थानेर मैंने टाइम मौजूद और आपने साके बैठे जी का शख्सियत है अने शायद आप चेहरों देख अंदाजो लगा सको और जानो भी हो शायद। आज से पहला कई सारा ऐसा केस आज जी का महज कुछ ही दिना मायने हल करने वाला एकमात्र थानेदार जी या कह सका अपनी राजस्थान की भाषा रे मायने कहवा तो बे थानेदार जी जिका आज सु कई साल पहला एक मामलो आप लोग सामने हो, एक छोटी बच्ची रो जब रेप हुयो बी टाइम जब परिवार मुकर गयो और परिवार अपना मुकरिया बाद रे मायने भी आपरे बलबूते पर वो पूरा केस हो जिको लड़ियो और केस लड़ने बाद रे मायने जिको आरोपी हो बिना आजीवन कारावास की सजा भी दिलवाई। इसो ही प्रकरण एक और फिलहाल टाइम बीकानेर रे मायने हो आप लोग सामने ही है। बीकानेर रे बजरंग द्वारा रे सामने एकता नगर रे मायने एक महिला जी की घर रे मायने ही और बाका जी का पति हाँ पे बाहर फैक्ट्री रे मायने कमाने चला गया और पीछे से एक आरोपी हो जी को आवे और आने बाद रे मायने अभी महिला री हत्या करे और हत्या करने बाद रे मायने बिना जलार चलियो जा। भी पूरे मामले पर मैं आप लोग सामने चर्चा करी ही भी घर से भी मैं वीडियो आप लोग सामने ले रहे हो तो जटे धरना प्रदर्शन चल रही हो बटे सो भी लाए और बारह जी का परिवार जन हाँ बारह से आगे भी यहाँ पर बातचीत करी, लेकिन भी पूरे मामले देखने बाद में लाग रही हो कि शायद तक ये मामले माने जो आरोपी है वो कदे गिरफ्तार भी कौन हो पाओगे क्योंकि भी आप पीछे कोई भी तरह जो सबूत हो वो पीछे कौन छोड़ी। लेकिन फिर भी महज कुछ ही दिन मायने आरोपी ने ढूंढना ही नहीं बल्कि बिना सलाखा रे पीछे भी पहुंचाना ला धीरेन्द्र सिंह जी अपने सागे मौजूद है। तो पूरे केस पर आर सागे चर्चा करा ला आप लगातार वीडियो के सागे जुड़े रहे। सबसे पहले तो साहब आप झलको बीकानेर पर बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। जरूरत है इस समाज ने और बीकानेर की अगर बात करें तो बीकानेर रे मैंने आए दिन इसा बहुत सारा कांड है जिका लाग रहा है और शायद आप जैसा नेक दिल दबंग ऑफिसर की जरूरत ही बीकानेर रे मैंने और आज आपने खुशी हो रही है कि आज आप सागे बैठे। सबसे पहले तो साहब मैं ई केस पर ही बात करनी चाहूँ आप ई केस सर फर्स्ट टाइम आप मिलिया हा जी टाइम में बात करी कि साहब ई आरोपी ने वाकई में आप गिरफ्तार कर पाओला ना कर पाओला या फिर ढूंढ भी कौन पाओला क्योंकि केस बड़ो पेचीदा हो। जब ये घटना हुई थी तो हम सबसे पहले भाग के मौके पे पहुंचे जी। और मौके को देख के और हर कोई भी इंसान हो जो एक मानव हृदय रखता हो उसके वहाँ पे देख के और वो उस चीज़ को कितनी उस अपराधी के प्रति घृणा होगी उसके मन में कि ऐसे अपराधी को गोली मार देनी चाहिए, ऐसे अपराधी के साथ बहुत बुरा सलूक होना चाहिए कि ताकि कोई दूसरा इस तरह की वारदात नहीं कर पाए। तो वहाँ की स्थिति बहुत ही खराब थी। उस महिला को, मनीषा जो हमारे इस विक्टिम है, उसको मार के जला के और वो अपराधी फरार हो जाता है और वहाँ पे कोई सबूत नहीं है। फिलहाल मौके पे कोई हमारे पास दिशा नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमने उसके तुरंत बाद एक चीज़ देखी कि घटनास्थल के पीछे वाला कमरा खुला था
और उस पीछे वाले कमरे से एक व्यक्ति के जाने के जूतों के या जो भी चप्पल है उसके निशान थे। उस निशानों के आधार पे हम सबसे पहले शुरुआत करी और आगे बढ़े। लेकिन हम आगे बढ़ते इससे पहले ही हमने देखा कि आप मोर्चरी के आगे झलकों ने भी काफ़ी इसको कवरेज दिया था और हर किसी को ये अंदेशा था, आशंका थी कि ये वारदात खुलने वाली नहीं है और इस जो मृतका है मनीषा, इसको न्याय नहीं मिलने वाला है। हमारे पास भी चैलेंज था, हमने भी हर तरह से, हर एंगल से सोचना शुरू किया। श्रीमान एसपी साहब, आईजी साहब, एडिशनल एसपी साहब, सीओ साहब और हमारे सर्किल के सभी थानाधिकारी, साइबर टीम और सब लोग मौके पे आए। सब ने एक बढ़िया टीम वर्क किया। सबको अलग अलग ड्यूटीज़ एसपी साहब ने और एडिशनल एसपी साहब ने सुपुर्द की कि कौन सी टीम है जो सीसीटीवी कैमरे देखेगी, कौन सी टीम है जो डेटा एनालिसिस करेगी, कौन सी टीम है जो संदिग्ध लोगों से पूछताछ करेगी, इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो महत्वपूर्ण साक्ष्य है वो इकट्ठा करेगी। टोटल कितनी टीम थी साहब बीके मायने? उसके अंदर करीब 6-7 टीमें थी और सब ने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया। सब ने बहुत मेहनत करी। ये जो 7 दिन है, शुक्रवार को घटना होती है और अगले शुक्रवार को हम इसको खोलते हैं। ये जो 7 दिन है हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग थे, बहुत कठिन थे। हमने सब ने खूब, ऐसा है कि सुबह का खाना हम थाने में खाते थे, घर पे कोई खाना खाने नहीं जाता था और रात का खाना कोई खाता ही नहीं था। रात को 2-3 बजे से पहले कोई नहीं जाता था। जो इस केस से जुड़े हुए थे, ऐसा नहीं है कि मैं अकेला ही काम कर रहा था। सिपाही से लेके और बड़े अधिकारी, एसपी साहब खुद इस मामले के अंदर 3 बार थाने के अंदर आए, मौके पे गए। सीओ साहब तो हमारे साथ लगे रहे, अच्छे से लगे रहे और हमने सब ने बहुत अच्छे से काम किया। धीरे धीरे इसके अंदर कई सारे मोड़ आए। हर रोज़ हमें लगता था कि आज कुछ क्लू मिला है, शाम तक हम इसको खोल देंगे, लेकिन शाम तक आते आते मामला फिर कुछ न कुछ निराशा याद लगती थी। शुक्रवार की घटना के बाद में शुक्रवार के दिन हमारे को सुबह इस तरह की इसकी पॉजिटिव सूचना मिली। हमारी कई टीमों ने, कैमरे वाली टीमों ने भी पॉजिटिव साइन दिया, साइबर टीम ने भी पॉजिटिव साइन दिया और जब सभी टीमों के द्वारा जो चीज़ एनालिसिस की गई, सभी चीज़ों के द्वारा जो जानकारी जुटाई गई, उस जानकारी को जब मिलान किया तो वो सारी की सारी मेल खा गई और उसके बाद में जो आरोपी को उठाना था उसको उठाया गया, उसके साथ जो को एक्यूज्ड है उसको उठाया गया। इस तरह से मिला के काफ़ी चैलेंजिंग काम था। फाइल चेंज पर भी एक चीज हुआ करे साहब, जो कि कोई इंसान अगर काम करे और फिर भी के हाथ से वो काम छीन दूसरे इंसान ने दे दियो जाए तो लोगों को तो एक सोचना ही आया करे कि के हो तफ्तीश चेंज करवाओ, आप फाइल चेंज करवाओ, ऐसा आप तो काम करे कोई। तो हमारे लिए भी एक मतलब जीतो जागतो उदाहरण है कि फाइल चेंज होने मतलब वो को नहीं हुआ कि मतलब ठीक है आप ये चीज से खुल गया, हालांकि भी ऑफिसर पर के गुजरे नहीं, ये उस ऑफिसर से जिससे फाइल चेंज होती है उसके लिए एक तरह से ये उसका कमजोरी का निशान है कि भी ये कर नहीं पाया इसलिए फाइल चेंज होगी। ऐसा अगर होता है और कुछ प्रेशर में अगर कुछ इस तरह से, या कुछ लोगों को ऐसे विश्वास नहीं होता है कि हम ये आदमी क्या पता सही कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये टीम सही कर पाएगी नहीं। लेकिन जब इस जो संघर्ष समिति थी, इस मामले के अंदर जो भी धरना प्रदर्शन करने वाली जो टीम थी, ये जो पूरी कमेटी मौके पे आई और मौके पे हमने जो भी कमेटी के मेंबर्स थे उनको सबको घटनास्थल दिखाया। घटनास्थल दिखाकर हमने जो जो कार्रवाई की उसके बारे में बताया। तो जो लोग फाइल चेंज कराने के पक्ष में थे उन्होंने कहा कि नहीं साहब, ये टीम बहुत अच्छा काम कर रही है और फाइल इसी टीम के पास रहनी चाहिए। उससे हमारा मनोबल और ज़्यादा बढ़ा, तो फिर और ज़्यादा जिम्मेवारी आई और हमने इसको। फिर आखिरी टाइम में साहब मतलब भी आरोपी रूप पतो क्या चलियो आपने? आरोपी, कई अनुसंधानी चीज़ें हैं जो हम नहीं बता सकते, लेकिन आरोपी को हमने चिन्हित कर लिया था कई चीज़ों से। कैमरे के जो फुटेज है उससे, उस मौके के कैमरे के फुटेज है उससे हमने ये भी देखा कि आरोपी है जो किसी होटल में ठहर सकता है, क्योंकि उसकी जो गतिविधि है वो इस तरह की है कि यहाँ का लोकल नहीं है, कहीं बाहर से आया है और वहाँ कहीं उसकी जो जगह थी, जिस जगह पे उसके होने की थी जानकारी, तो उस इलाके की सारी होटलों को हमने चेक करवाया, उस होटलों के सारे रजिस्टर चेक करवाए, उन होटल्स के हमने सीसीटीवी चेक करवाए कि भाई इस तरह का, इस हुलिये का जो यहाँ सीसीटीवी फुटेज मिले उनके आधार पे हमने वहाँ पे भी चेक किया जी। और चूंकि जो हमारे जो साइबर एक्सपर्ट है उन्होंने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्लू दिया, उसके आधार पे जब हम दोनों का मिलान किया तो एकदम से खुल गया और 4-6 घंटे से ज़्यादा लगा ही नहीं। आरोपी ने आप आखिरी टाइम कौन सी जगह से गिरफ्तार किया? आरोपी के हम बिदासर जो जहाँ का वह निवासी है वहीं से, वो तो निश्चिंत था। वो घटना के बाद में, घटना के पहले रेकी के लिए आया, घटना करके और फिर गांव चला गया
और घटना के बाद में धरने में भी शामिल हुआ। तो वो तो रोजाना विदासर जाता था और विदासर आता था। एक बात आपने भी हुई धरने टाइम में, आप बताओ कि महादेव जी और आरोपी धरने मायने ही मौजूद है, ये मैंने राठेश में बिल्कुल आपने मिले को। ये बिल्कुल कहा था मैंने जब ये मोर्चरी के आगे जलको राजस्थान खूब बढ़ चढ़ के हाँ। कवरेज कर रहा था, तो मैंने कहा कि देखना आप है ना, इस धरना प्रदर्शन के अंदर, धरने के अंदर ही आपको आरोपी मिलेगा, या खड़ा हो सकता है और वो हमारी सारी बातें सुन रहा है और वो अपना बचाव के बारे में सोच रहा है। ये बात कही थी। ऐसे नहीं है कि मेरे को पहले से पता था, लेकिन एक मेंटेलिटी होती है कि जो अपराधी होता है वो बाद में जरूर अपराध के, जहां अपराध किया है उस जगह पे जरूर जाता है, ये ऐसा एक सिद्धांत। तो मैं चाहूँ कि एक बार आप भी बात चीज बताओ विमान की चीज सामने के तरीके से भी हत्या करी। जैसे एसपी साहब ने बता ही दिया था पहले कि ये जो आरोपी है पहले 4 तारीख को आता है, आकर वो, चूंकि इन दोनों ही घरों में वो काम कर चुका होता है, पहले मिस्त्री है ये, और जो सुमन है जो हमारी आरोपिया है उसका घर पास में है, उसके घर में वो 4 महीने रहता है, वहाँ पे ये काम करता है और वहीं वो सोता है। इस काम करने के दौरान सुमन से उसके संपर्क हुए, और संपर्क के दौरान ही, उस काम करने के दौरान ही 4-5 दिन जो हमारी पीड़िता है, मृतका है, उसके घर पे भी उसने काम किया था। तो जो हमारी पीड़िता है उसको कुछ उनके संपर्कों का पता चल गया, तो उसने बात कहीं एक दो जगह कहीं पहुंचाई, तो जो हमारी जो ये आरोपिया है सुमन, इसने, इसको बुरा लगा, उसको लोग, कुछ उसके जो परिवार के लोग हैं उन्होंने कहा कि तू ऐसे ओढ़ में दिए, तो उसको बहुत बुरा लगा। तब से ही इसने प्लानिंग शुरू की कि भाई कैसे इसको ठिकाने लगाया जाए या कैसे उससे छुटकारा पाया जाए। तो वो कई दिनों से इस तरह से इनकी आपस में गुफ्तगू चल रही थी। फिर वो 4 तारीख को आता है यहाँ पे, 4 तारीख को कार्रवाई कर नहीं पाता है, घटना को अंजाम नहीं दे पाता है, क्योंकि उसको एक टाइम हो जाता है, उस टाइम बच्चों के और उनके जो परिवार के लोग हैं उनके आने का टाइम हो जाता है। तो वो सोचते हैं कि भाई अभी आज अगर, फिर वो चूंकि सुमन के घर भी जाता है तो उसको सीधा सीधा ये महसूस होता है कि सुमन के घर जाता हूँ तो मेरे पर सीधी सीधी अंगुली उठेगी जी। तो उस दिन के बाद में वो 2 दिन छोड़ता है, 2 दिन के बाद में वो 7 तारीख को आके, और वो किसी जगह अपने विदासर से आता है, किसी जगह पे वो रुकता है, और रुकने के बाद में वो सुबह सुबह ही कई बार टेम्पू टैक्सी चेंज करके और घटनास्थल पे पहुंचता है। एक ही टैक्सी से वो नहीं आता जी, चेंज करके और पहुंचता है। उसके बाद में घटना को अंजाम देता है। उसको पता है कि इस वक्त कोई नहीं आएगा, दूध वाला दूध दे के जाने के बाद में उसको पता है कि 2-3 घंटे इस घर में कोई नहीं आने वाला है जी। तो 8, सवा 8 बजे जो दूध वाला दे के चला जाता है, उसके बाद में उसके पास 3 घंटे का टाइम है जी। तो वो इस टाइम के दौरान 1 घंटे में अपना सारा, मृतका को जो आता है और उसको चाय के लिए बोलता है, वो चाय बनाती, चाय पिलाती है उसको, चाय बैठ के पी के और गिलास वहीं रख देता है। फिर वो मृतका जब किचन में कुछ काम कर रही होती है, सब्जी काट रही होती है, तो वो पीछे से जाता है, क्योंकि वो मिस्त्री है और उसके बैग में हथौड़ा कहीं भी लेके घूमता है तो उसको कोई शक भी नहीं करता जी। वो हथौड़ी निकालता है और उसके पीछे से उसको वार करता है। 1-2 बार करता है, वो भागती है बच्ची को कि मेरी बच्ची के साथ कुछ अनहोनी नहीं हो जाए, तो अंदर वाले कमरे में भाग के बच्ची के पास जाती है। अगर वो बाहर भागती तो हो सकता है बच भी जाती, लेकिन वो बच्ची को बचाने के चक्कर में अंदर भागती कि बच्ची को लेके मैं बाहर निकल जाऊंगी। जब जो ही वो बच्ची को उठा रही होती है तो उसके पीछे से वो और मारता है और नीचे गिर जाती है। फिर उसको मारने के बाद में जलाता है, जलाने के बाद में अपने जो भी साथ में ज्वलनशील पदार्थ लेके आता है उससे वो डाल के और उसको फिर आग लगा देता है, खुद के कपड़े चेंज करके बैग में डाल देता है और वहां से पीछे वाला गेट से फरार हो जाता है। ई मामले में सब मतलब वो मामलो इस तरीके को पेचीदा हो कि मतलब आरोपी कोई भी तरह सबूत पीछे कौन छोड़ के बेटा। हाँ, ये इसके लिए उसने, जैसे कि पूछताछ में आया, वो क्राइम पेट्रोल देखने का आदी है, देखता रहता है, और उसमें जो देखा उसके आधार पे उसने अपना दिमाग लगाया और उसी के आधार पे उसने घटना को अंजाम दिया। मतलब आरोपी ने देखने के बाद में साहब एक चीज भी सामने यहाँ लग रही है कि मतलब कठई और जो आरोपी हो वो साइको टाइप को नजर नहीं आ रही। नहीं, साइको तो हम नहीं कह सकते, साइको किलर नहीं हो सकता। ये बड़ी सोची समझी हो, ये मजबूरी में या कैसे भी आपसी इनकी जो बातें हुई उससे उद्वेग या उद्वेलन के उसमें या गुस्से के कारण जो भी है, उस प्रेस दोनों खुद की गलती छिपाने वास्ते उसको ये था कि मैं पकड़ा नहीं जाऊं, तो उसने सारे ये हथकंडे अपनाए कि सबूत को छोड़ा ही नहीं जाए। अच्छा, ई केस की अगर बात करें साहब, आपने इतनी सारी
जिका चैलेंज हा इतना सारा बे आपने मिलिया भी हा, क्योंकि हर बार लोग जी की सोच है बा आई एक होया करे कि हाँ पुलिस वाला तो कभी कोई कार्रवाई करे ही कौन है। कई बार मैं भी ऐसा मुद्दा उठाऊं, बहुत बार मतलब अठे ऐसी चीजें देखने वास्ते मिले भी है कि पुलिस ढंग से काम को नहीं करे। इस लेकिन मामले में भी जो लोग थे, बहुत सारे लोग थे, दोनों जी पक्षों में से कुछ लोग ऐसे थे जिनको ये था कि भाई पुलिस ये नहीं करेगी, कईयों को ये था कि भाई पुलिस कर नहीं पाएगी, कईयों को था कि साहब पुलिस जानबूझ के नहीं करेगी, कईयों तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन एक जो आमजन था या जो भी एक कॉमन मैन था, उसने खबर पड़ी तो उस हर आदमी के मन में ये जरूर था कि ये घटना खुलनी चाहिए। जी अगर नहीं खुली तो बहुत बड़ा समाज के लिए खतरा है कि इस तरह के लोग करके और बच भी जाएंगे। और फिर महिलाओं, जिस तरह से आपने कहा, कई लोग कह रहे थे कि महिलाओं की सुरक्षा कहीं नहीं है, यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है, बाजार में नहीं है। महिलाएं सुरक्षित है और रह सकती है, थोड़ा सा उनको जागरूक होने की जरूरत है। बिल्कुल। जागरूक अगर है कोई हर महिला तो उसका कुछ बाल विवाह का नहीं बिगाड़ सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। जागरूक होना बहुत जरूरी है, किससे बात करनी है, किससे मिलना है, किससे जुलना है, और घर में कैसे रहना है, गेट बंद करके रहना है, किसको अलाउ करना है अंदर। ये जो टेंडेंसी है घर में, कोई भी चाहे कितना ही नजदीक हो, अगर महिला घर में अकेली है तो मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी बहनें हैं, जो महिलाएं हैं, गृहिणियां हैं, जी उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चाहे कितना ही बड़ा आपका रिश्तेदार हो, अगर घर में आपका कोई परिवारजन पुरुष नहीं है तो आपको उसको घर के अंदर आने का अलाउ नहीं करना चाहिए। एक चीज और आखिरी सवाल साहब आपको, आज तक धीरेन्द्र सिंह जी ई टाइप का किता केसा जिका आप हाथा सो निकालिया? बहुत सारे केस हैं, 25 साल हो गए जॉब करते हुए। बहुत सारे मर्डर, जो ब्लाइंड मर्डर है वो हमारे सामने आए, और हमने काफ़ी हर जगह, इवन बीच वाल ले लो आप, और पीली बंगाल ले लो, जंक्शन, कानोता, श्यामनगर, हर जगह इस तरह के कहीं ना कोई घटना कारित हुई है और हमने उसको चैलेंज के साथ उसको बोला है। ऐसा कोई मर्डर नहीं है जो अनट्रेस रहा हो। कई कई जगह फिलहाल जो आप ड्यूटी है ये एरिया ने लेपनी अगर बात करें तो कई लोगों में मानसिकता है कि धीरेन्द्र सिंह जी बड़ा कड़क है। कड़क कड़क का मतलब क्या है? कड़क तो ये है कि बदमाश के मन में तो भय होना चाहिए। हमारी राजस्थान पुलिस का मोटो है ना, अपराधियों में भय होना चाहिए। अपराधी में भय नहीं होगा तो फिर क्या मतलब पुलिस कई का? कई जगह लोगों की स्थिति देख रहे शायद ओ जो नारो हो वो कई जगह उल्टो भी पड़तो नजर आयो, लेकिन आज वो केस देख रही है लाग रही हो कि वाकई रामायण बात चीज है ई थाने की मैं कह सकूं मुक्ता प्रसाद की, क्योंकि कई जगह कई सारा जगह लोग है मिले जब बात करा एक चीज क्या करके यार धीरेन्द्र सिंह जी तो हर की पर लागे बहुत है, और विशेषकर जाट बिश्नोई पर। नहीं, उसका, क्योंकि इस एरिया में ज्यादा कम्युनिटी जाट और बिश्नोइयों की है। आप बिश्नोई किसी कम्युनिटी के प्रति तो कोई हो ही नहीं सकता जी सब हमारे भाई हैं, और सबसे ज्यादा प्रशंसा करने वाले भी जाट बिश्नोई मिलेंगे। मतलब 36 रो आंकड़ो सिर्फ और सिर्फ अपराधियों जो बदमाश है वो चाहे किसी भी कम्युनिटी का हो, वो गालियां निकालता मिलेगा। जो बदमाश है उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाता है। हमने 1 साल के अंदर जो लोग हार्डकोर क्रिमिनल थे, जो लोग नशे का पूरा एकदम जाल बिछा रखा था यहाँ, और छोटे छोटे बच्चों को एक नशे के जाल में फंसा के और उनको इस धंधे में धकेल रहे थे, उन सब लोगों को के हौसले पस्त हुए हैं। सब लोगों को सलाखों के पीछे डाला है। सब लोग वही भयग्रस्त है और कोई भयग्रस्त नहीं है। नशे के ऊपर पहली प्रायोरिटी यही थी जो कि यहाँ पे नशा नहीं हो, और जो गैंगस्टर है, गैंग आपस में जो लड़ाई झगड़ा है जी जमीनों को लेके या और कोई है तो वो नहीं हो। हमने 1 साल के अंदर पूरा इसके ऊपर अधिकारियों के मंशा के अनुरूप, अधिकारियों के जो हमारी राजस्थान पुलिस की है कि आमजन में विश्वास होना चाहिए, वो बनाया है। आमजन में विश्वास बनाया, अपराधी में अगर डर है तो अच्छी बात है। जी बहुत बहुत धन्यवाद साहब आप रो। मैं जो 2 साल री बच्ची के दुष्कर्म हुआ और भी बच्ची का खुद का पेरेंट्स वह भी मुकर गया और जगह गवाह सब मुकर गया, और भी 2 साल री मासूम रे सागे बेटा में कोई खड़ो को नहीं हो, बेटा में सिर्फ एक ऑफिसर हो जिको खड़ो रहो, और वह अपने सागे है धीरेन्द्र सिंह जी, और आखी बदौलत भी बच्ची ने न्याय मिलियो और जिको आरोपी हो ये आरोपी ने सलाखा पीछे पहुंचे। फिलहाल मैं तो ही कहना चाहूँ कि रियल दबंग ऑफिसर मैं कहूं तो सिर्फ और सिर्फ बीकानेर में फिलहाल अगर आज के टाइम रे मायने अगर कोई ऑफिसर रो मैं फैन हूं तो सबसे ज्यादा धीरेन्द्र सिंह जी रो। कई बार मैं मिलने की कोशिश बीकानेर में जितने भी पुलिस अधिकारी है वो बहुत ही अच्छे से अपना कर रहे हैं, और बिल्कुल सब है ना अपराधियों के पीछे। हमारे जो अधिकारी हैं उनकी भी मंशा यही है कि शाम को, जो हमारे एसपी साहब कहते हैं कि शाम के टाइम है जो बदमाशों की आमदनी बढ़ती है, शाम के टाइम जितना ज्यादा एक्टिव रहेगी पुलिस, बदमाश दूर रहेंगे, रात को घटनाएं नहीं होगी।
पूरी टीम, पूरा जिला और विशेष तौर से शहर की जो टीम है वो बहुत ही अच्छे, हम लेकिन सब लोग कोऑर्डिनेट करके काम इस करते बार हैं। बीकानेर प्रशासन बहुत कड़क कार्रवाई कर रही है, इसी कोई बात को नहीं, कार्रवाई भी बहुत ज्यादा हो रही है साहब। लेकिन एक बीकानेर में एक छोटी सी बात और भी रखनी चाहिए वहां पर आगे, बीकानेर में एक बार नशो बहुत ज्यादा फैल रही है। नशा फैल रहा है, नशा फैल, ये चीजें आ तो रही है, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई बहुत हो रही है। आप कार्रवाई आए दिन हो पिछले रही 1-2 साल की कार्रवाई देखो तो आप जी। बहुत, पहले एक पर्टिकुलर एक एरिया के साहब यहाँ तो खुलेआम ये बिकता है, वहां आप खुलेआम कहीं भी आपको बिकता हुआ नजर नहीं आएगा। जो मेन जो बड़े पेडलर थे, बड़े सप्लायर थे, वो या तो भाग गए या फिर पीछे अंदर है। ऐसा नहीं है कि भी नशा बिल्कुल बंद हो गया हो, लेकिन उसके ऊपर अंकुश लगा है, उसको वाकई रोका गया है। इधर आने से वो बचते हैं कि भाई हम शहर के अंदर कहीं घुसेंगे तो हमें जी। जो पुलिस है वो बड़ी एक्टिव है, वो पकड़ लेगी। तो वहाँ उनकी हर तरह से उनकी सर्विलेंस होती है, जो नशे का कारोबार कर रहे हैं। तो उनको खुद को डर है कि हम डायरेक्ट तो नहीं आएंगे कहीं भी, कुछ भी छोटे छोटे रूप में कभी ये सप्लाई करने की सूचना मिलती है, छोटे बहुत ही माइनर मोटरसाइकिल पे कहीं घूम रहा है, 2 पूड़ी बेच दी, उनके ऊपर भी हमारी नज़र है। उनको भी हमने, जो नशा बेचने वाले हैं, जो सप्लाई करने वाले, उनके इवन घरों पे है ना, जो अतिक्रमण था उनके ऊपर हमने बुलडोजर भी चलवाया है। मतलब बीकानेर में भी जिका नशो बेचने लोग हाँ। है, बाकी घर पे जिके हिसाब से यूपी में योगी जी बुलडोजर चलाया कर है, ये सब बीकानेर में भी बुलडोजर चलाया। बिल्कुल बिल्कुल, उनके जो लोगों को ये पता तो होना चाहिए, क्योंकि लोगों के मन में ये दिमाग में बैठा हुआ है कि ये लोग हैं जो जिनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, ये लोग ऐसे हैं जिनको ये कुछ भी करे तो इनका कुछ नहीं हो सकता। तो लोगों को एक मैसेज जाना चाहिए कि हाँ, इनके खिलाफ भी कुछ हो रहा है। इतने सब मायने साहब, जब इसी कार्रवाई हुआ है तो बेटा में कुछ अपराधी यहाँ भी हुआ कि आप लोगों के खिलाफ भी थोड़ा नेगेटिविटी हो जाए करबा के अंदर, होता ही है, धमकी भी देवे पे। धमकी उनकी तो खैर नहीं है, लेकिन फिर भी उनके मन में तो रहता ही है कि कैसे इनका कुछ या तो ट्रांसफर हो जाए, या फिर कैसे बुरा किया जा सकता है, या कैसे उनकी शिकायतें की ई जा तरीके के केस रमायना आपका कितना बार ट्रांसफर हो रहा है? सकती है। ट्रांसफर तो पुलिस का पार्ट, घने ट्रांसफर होते हैं, क्या फर्क पड़ता है उससे। लेकिन मतलब अपराधी सागे जो 36 आंकड़ो वो बरकरार रहेगा अभी तक तो रहा है, आगे भी रहना चाहिए। तो यहाँ रियल सिंगम अपने बीकानेर का धीरेन्द्र सिंह जी यार सागे बातचीत करिए। पूरा वीडियो देखने बाद में आप लोग कहीं कुछ राय आप जरूर कमेंट और मायने बताओ, सागे सागे वीडियो ने दब्र शेयर कर दिया। झलको